ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 273। राम जी बोले, हे भगवान, बड़ा आश्चर्य है कि मैं अज्ञान से जगत को देखता था। जगत तो कुछ वस्तु नहीं, सब ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। यह जगत भ्रम से भासित होता है। अब मैंने जाना कि यह जगत वास्तव में न पहले था और न आगे होगा। सब शांत निरालंब विज्ञान घन सत्ता है और भ्रांति भी कुछ वस्तु नहीं। निर्विकार शांत रूप ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। जैसे स्वर्ग परलोक स्वप्न और संकल्पपुर के आदि में अद्वैत चिन्मात्र सत्ता होती है और उसका आभास संवेदन स्पंदन फुरता है, तो अनेक पदार्थों सहित जगत भासित होता है। सो वह अनुभव रूप ही है, उससे भिन्न कुछ सत्य नहीं। वैसे ही यह जगत भी अनुभव रूप है। हे प्रभु, अब मैंने तुम्हारी कृपा से ऐसे निश्चय किया है कि जगत अविचार सिद्ध है। विचार करने से निवृत्त हो जाता है। जैसे खरगोश के सिंग और आकाश के फूल असत होते हैं, वैसे ही जगत असत है। बड़ा आश्चर्य है कि असत रूप अविद्या ने जगत को मोहित किया था। अब मैंने जाना कि अविद्या कुछ वस्तु नहीं, अपनी कल्पना ही अपने को बंधन करती है। जैसे अपनी परछाई में बालक भूत की कल्पना करता है और आप ही डरता है, वैसे ही अपनी कल्पना ही अविद्या रूप भासित होती है। पर जब तक विचार नहीं होता तभी तक भासित होती है। विचार करने से उसका अत्यंत अभाव हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प दिखता है और रस्सी के ज्ञान से सर्प का अत्यंत अभाव हो जाता है। जैसे किसी स्थान में भ्रम से मनुष्य भासित होता है, वैसे ही आत्मा में भ्रम से अविद्या रूप जगत भासित होता है। जैसे आकाश के फूल और खरगोश के सिंग कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न में बंध्या का पुत्र दिखे तो भी भ्रम मात्र है, और स्वप्न में अपने मरने का अनुभव हो वह भी भ्रम है, वैसे ही अविद्या रूप जगत दिखता है तो भी असत्य है, प्रमाण रूप नहीं। प्रमाण उसे कहते हैं जो यथार्थ ज्ञान का साधक हो, पर यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात नहीं है, क्योंकि वस्तुरूप आत्मा है, वह ज्यों की त्यों नहीं दिखती। सीपी में रुपए के समान उल्टा भासित होता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है तो भी असत रूप है। इसे प्रमाण रूप क्यों जाने? हे भगवान, यह जगत और कुछ वस्तु नहीं है, केवल कल्पना मात्र है। जैसे जैसे आत्मा में संकल्प दृढ़ होता है, वैसे ही वैसे जगत भासित होता है। जैसे जो पुरुष स्वर्ग में बैठा हो, उसके हृदय में यदि कोई चिंता उपजे तो उसको स्वर्ग भी नरक रूप हो जाता है, क्योंकि भावना नरक की हो जाती है। हे भगवान, यह जगत केवल वासना मात्र है। आत्मा में जगत कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना, यह जगत केवल चित्त में है। जैसे पत्थर की शिला में शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, सो जैसी कल्पना है वैसे ही भासित होती है। शिला से भिन्न कुछ नहीं।
वैसे ही आत्मा में चित्त ने जगत के पदार्थ रचे हैं। जैसी जैसी भावना करता है वैसे ही यह देखता है। आत्मा में जगत न हुआ है और न आगे होगा। ब्रह्म सत्ता केवल अपने आप में स्थित है। वह स्वच्छ, अद्वैत, परम मौन रूप तथा द्वैत और एक की कल्पना से रहित है और मुनीश्वरों से सेवनीय है। ऐसा पद मैंने पाया है। अब मैं अपने आप में स्थित और सब दुखों से रहित हूं। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आदि, अंत और मध्य से रहित जो पद है और जिसको जानना मुनियों के लिए कठिन है, वह पद मैंने पाया है। एक और द्वैत की कल्पना जो शास्त्रों और वेदों ने कही है, वह मेरी मिट गई है। अब मैं परम शांत होकर निशंक हुआ हूं। मुझको कोई दुख नहीं रहा। सब जगत मुझ में आत्मरूप ही दिखता है। हे भगवान, अब मैंने जाना कि न कोई अविद्या है न विद्या है, न सुख है और न दुख है। मैं सर्वदा अपने आत्मपद में स्थित हूं। मैंने पाने योग्य पद पाया है जो पहले भी प्राप्त था। जो कहते हैं कि हम उस पद को नहीं जानते, उसको भी वह प्राप्त है, परंतु वे अज्ञान से नहीं जानते। वह पद और किसी उपाय से नहीं जाना जा सकता, अपने आप ही जाना जाता है। यह भी नहीं कि किसी साधन से जनाइए और जानने योग्य हो। वह तो आप ही बोध रूप है। न कोई भ्रांति है न जगत है, सब आत्मा ही है। हे मुनीश्वर, अज्ञान और ज्ञान भी ऐसे है जैसे स्वप्न की सृष्टि हो। जैसे उसमें अंधकार दिखता है, उसका तब नाश होता है जब सूर्य उदय हो। जब स्वप्न से जाग उठे, तब न अंधकार रहता है और न प्रकाश ही रहता है। वैसे ही आत्मपद में जागने से ज्ञान और अज्ञान दोनों का अभाव हो जाता है और द्वितीय की कल्पना भी मिट जाती है। जब संवेदन फुरता है तब जगत भासित होता है, परंतु जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी भेद नहीं। जैसे शिला का भीतर जड़ीभूत होती है, वैसे ही आत्मा का रूप जगत है। जैसे जल और तरंग में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत अभिन्न रूप है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष को इस प्रकार आत्मा में अहम प्रतीति हुई है, वह कार्य करता दिखता है तो भी निश्चय ही कुछ नहीं करता, और अशांत रूप दिखता है तो भी सदा शांत रूप है। हे मुनीश्वर, अज्ञान मध्याह्न का सूर्य है और जगत की सत्यता दिन है। जगत के भाव अभाव पदार्थ उसका प्रकाश है और तृष्णा मरुस्थल है। जिसमें अज्ञानी जो पथिक है, उनको यह दिन और मार्ग निवृत्त नहीं होता। जो ज्ञानवान स्वभाव में स्थित है, उनको न संसार का सत्यता रूपी दिन भासित होता है और न तृष्णा रूपी मरुस्थल ही दिखता है। वे संसार की ओर से सो रहे हैं। ऐसी अद्वैत सत्ता उनको प्राप्त हुई है जहाँ सत्य और असत्य दोनों नहीं है। इस कारण उन्हें जगत की कलना नहीं भासित होती। हे मुनीश्वर, अब मैं जागा हूं और सब जगत मुझको
अपना ही दिखता है। मैं निर्वाण रूप, निराकार, निरिच्छ और स्वभाव सत्ता रूप हूं। अब मुझको कोई दुख नहीं है। हे मुनीश्वर, उस पद को मैंने पाया है जिसके पाने से तृष्णा कभी नहीं उपजती। जैसे पाषाण की शिला में प्राण नहीं जगते, वैसे ही मुझ में तृष्णा नहीं जगती। मुझको सब आत्मरूप ही भासित होता है। यह जो जीव है उसमें जीवत्व कुछ नहीं है। जीवत्व भ्रांति सिद्ध है, सब आत्मरूप है। मुझको तो निरालंब सत्ता अपनी ही भासित होती है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।